हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BSI एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज की इस वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन की हमारी पहली एक सीरीज़ UGC नेट की पहली अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग से रिलेटेड जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट मी, माई नेम इज संदीप। आई डिड माई MTech फ्रॉम इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मैंने आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर for 2 years. After that, I cracked SSC, CGL, IBPS exam and many other government exam. Right now, I am working as a research scientist. Okay, तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इसमें गिवन है। तो सबसे पहले इसमें जो डेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से है, जरा मैं बताता हूँ। एक तो इसके अंदर पाई चार्ट गिवन है आपको, जिसके अंदर पाई चार्ट में जो डेटा है वो आपका डिग्री में है। प्लीज़ नोट दिट, जो डेटा हमारा गिवन है वो डिग्री में है। दूसरा, हमें टेबल दिया गया है, इसके अंदर हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स का हमें रेशो दिया गया है। और इसके अंदर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ है 1200 हमारी टोटल स्ट्रेंथ है। और हमें 6 क्लास का डेटा दिया गया है, क्लास 5th से लेकर 10 तक का। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 5th से लेकर 10 तक का हमको डेटा दिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम जरा डेटा को एनालिसिस कर लें। तो ये हमारा डेटा दिया गया है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 1200 है, 1200। और पहले पाई चार्ट में आप देख सकते हैं क्लास 5th की जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो 72 डिग्री है। डिग्री क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। दैन क्लास 6 की जो स्ट्रेंथ है 43.2 डिग्री, 57.6 डिग्री, 54 डिग्री, 75.6 डिग्री एंड 57.6 डिग्री। देखिए जो डेटा है जो है वो डिग्री की फॉर्म में दिया गया है। अब एक हमारा जो कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि 72 डिग्री आपको 5th में है, 43.2 डिग्री 6th में है, 57.6 डिग्री 7th में है, 54 डिग्री 8th में है, देन 9th में 75.6 डिग्री है और 57.6 डिग्री हमारा 10th में है। अब इस डेटा को हम एज डिग्री से हमसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और देन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हम उनका परसेंट में 1200 में उसका कितना परसेंट है वो निकालेंगे। उसके बाद हम उनमें बॉयज़ और गर्ल्स का फिर रेशो से हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि कितनी बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या है। तो एक हम पहले सॉल्व करते हैं 72 डिग्री के लिए। तो 72 डिग्री का मतलब होता है, पहले 72 डिग्री का 360 डिग्री में कितना परसेंट है इसको कैलकुलेट कर लें। तो स्टूडेंट्स 72 डिवाइड बाय 360 gives us 1/5. Now this 1/5 is equals to 20%. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज 20%. Now this 20% जो है हमारा है वो हमें निकालना है 1200 का। तो 1200 को हमारा 10% होता है, आप निकाल सकते हैं। आप 10 से डिवाइड करेंगे 1200 को, आपका 10% आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 120। अब आपको 20% निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज गिव्स अस 240। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 240 स्टूडेंट्स हमारे क्लास 5th में हैं। अब बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं जरा ये भी निकाल लें। तो देखिए गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है 3:2 है, बॉयज़ और गर्ल्स का 3:2। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 5 पार्ट्स हो गए। अब 5 पार्ट्स को आप डिवाइड करिए 240 से, तो आपका 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी विच गिव्स अस 48। नाउ दिस 48 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बॉयज़ की वैल्यू मिलेगी, और 48 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स की वैल्यू मिलेगी। 3 केस इसलिए क्योंकि जो रेशियो 3:2 है, तो विच गिव्स अस 144 एंड गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी 96। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉयज़ और गर्ल्स की जो वैल्यू है मैंने निकाल दी। अब उसी तरह से क्लास 6 की वैल्यू देखें तो क्लास 6 की वैल्यू है 43.2। अब देखो 43.2 को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि वो 36 के टर्म में हो। 36 क्यों, देखिए पूरा सर्कल हमारा 360 में होता है। 360 को अगर आप 10% निकालेंगे 360 का तो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो 36 होगा। ठीक है, अब 36 डिग्री 10% इक्वल है, तो इसी टर्म्स के अंदर हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब हम एक करके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 43.2 को हमने ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, 43.2 को अगर हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और ऐसे करिए कि 36 के कंपोनेंट्स में है, तो 36 प्लस 7.2। ठीक है, तो 36 विच इज इक्वल्स टू 10% एंड 7.2 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 2%। सो ये आपका आ जाएगा 12%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 12% आ गया। अब देखिए ये 12% की वैल्यू निकालिए 1200 में से।
ठीक है। 1200 का 12% कितना होता है, हम इसे ब्रेक कर लें तो 12 को हमने ब्रेक किया 10 में और 2 में, और 10% 1200 का होता है 120 और 2% होता है 24, क्योंकि 1% हो जाएगा 12 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 144। यानी टोटल क्लास के अंदर 144 स्टूडेंट्स हो गए। अब 144 को डिवाइड करिए 4 से। क्यों 4 से? क्योंकि 3:1 जो है वो रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का। तो 144 डिवाइड बाय 4 इस गिव्स अस 36। ठीक है स्टूडेंट, 36 वैल्यू आ गई। अब 36 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 108, और 36 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 है, तो एक गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज़ और गर्ल्स का भी रेशो आ गया, यानी स्ट्रेंथ आ गई। अब क्लास 7th की बारी है, जरा देखें। तो क्लास 7th में 57.6 है। अब देखिए 57 पॉइंट्स को भी आप इस तरह से ब्रेक करिए कि वो 36 के कंपोनेंट में हो। 36 प्लस 18 प्लस 3.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 1%, विच इज इक्वल्स टू 16%। अब 16% निकालेंगे 1200 का, तो 1200 का निकालते हैं तो 10% इक्वल्स टू 120, 5% इक्वल्स टू 60 एंड 1% इज इक्वल्स टू 12, which gives us 192। अब 192 डिवाइड बाय 8, क्योंकि 5:3 रेशो है, तो हमें मिलेगा 24। ठीक है स्टूडेंट। अब 24 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू 120, एंड 24 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो वैल्यू आ जाएगी गर्ल्स की विच इज़ इक्वल्स टू 72। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 57.6 हमारा इस तरह से हमने बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से 54 को भी आप ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स में, तो 36 प्लस 18, तो 36% यानी 10%, और ये हो जाएगा 5%। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू 15%। अब 1200 का 15% आप आराम से निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 120 प्लस 60 विच इज इक्वल्स टू 180। अब 180 को डिवाइड करिए 8:7 15 से, तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा, और 12 को फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी बॉयज़ की, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी गर्ल्स की। तो 96 और 84 यहाँ पर एक गर्ल्स की वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू है 75.6 डिग्री, तो 75.6 डिग्री को आप ब्रेक कर सकते हैं 72 में प्लस 3.6 में। 72 होगा 20% 360 का, और 3.6 होगा 1%, विच इज इक्वल्स टू 21%। तो इसी तरह से आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो मैंने वैल्यू आपके लिए फाइंड आउट कर ली है। तो दिस इज आवर टेबल। तो परसेंटेज में हमने 20% निकाला, 12, 16, 15, 21 एंड 16%। ये 5th और 6th की 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास की वैल्यू है। उसी तरह टोटल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे आप 240, 144, 192, 180, 252, 192 और 1200। टोटल हमारी स्ट्रेंथ हो गई 1200। उसी तरह से हमने बॉयज़ और गर्ल्स का इसमें से स्ट्रेंथ निकाल ली। बॉयज़ की 144, 96, 108, 36, 120, 72, 96, 84, 144, 108 एंड 96 एंड 96। टोटल स्ट्रेंथ आ गई 702 और 492। देखिए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में पूरा टेबल निकालना इतना इसलिए ऐसा ज़रूरी है क्योंकि अब जो आपको हमने जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से एक टेबल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। तो इस तरह के टेबल को क्रिएट करने में आपको हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे, और 3 to 4 मिनट्स के बाद ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हार्डली आपका 5 to 6 मिनट्स लेगा एक क्वेश्चन आपका। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडीइंग इन ऑल 6 क्लासेस। तो हमें एवरेज निकालना है, जो बाकी की 6 क्लासों में पढ़ती हैं गर्ल्स की, उनका एवरेज निकालना है। तो आप पहले 6 क्लास जो 5th से लेकर 10th तक की जो गर्ल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ निकालें। तो 96, 36, 72, 84, 108 एंड 96, इसका जो टोटल स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी 492। अब 492 को आप आराम से डिवाइड करिए, 492 को आप डिवाइड करिए 6 से इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लासेज इज 6, तो आपका आ जाएगा 82%। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 6 क्लास टुगेदर। आपको बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस निकालना है सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है। तो
आप देख सकते हैं 702 708 बॉयज़ की संख्या है और 492 गर्ल्स की संख्या है। इनका जो डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं आप आराम से। तो डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 216। ठीक है स्टूडेंट, 216 आपका डिफरेंस आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं, 216 जो है वो आपका डिफरेंस आ गया। ठीक, तो इसका आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट है। ई इज़ द करेक्ट आंसर, आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक बार टेबल क्रिएट करने के बाद कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन पेयर ऑफ क्लासेस विच टू क्लासेस हैव इक्वल नंबर ऑफ बॉयज इन दैम। किस क्लासेस के अंदर बॉयज़ की संख्या इक्वल है, जरा देखें। तो टेबल के अंदर देखिए क्लास 5th और 9th की वैल्यू सेम है, 5th और 9th की वैल्यू सेम है, और क्लास 8th और 10th की वैल्यू सेम है। यानी 5th और 9th की वैल्यू सेम है और 8th और 10th की वैल्यू सेम है। अब देखिए ये ऑप्शन में है या नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको आंसर उसका लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें तो आपने देखा कि क्लास 8th और 10th ये गिवन है हमें, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास 8th एंड 10th हमारा जो है करेक्ट है। अब देखिए 5th और 9th भी हमारा करेक्ट था, 5th और क्लास 9th के भी स्टूडेंट की संख्या बॉयज़ की संख्या सेम है, बट ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference between the number of boys and the number of girls in class 5th is what % of difference between the number of girls and boys class 7th। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालने से पहले आपको पहले डिफरेंस निकालना है क्लास 5th का और 7th के बॉयज़ और गर्ल्स का। ठीक है, तो एक एक करके हम निकालें। तो 5th के बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 144 - 96 विच इज इक्वल्स टू 48, और उसी तरह से 7th क्लास के बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 48। आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है और ये इसका डिफरेंस है। अब देखिए 48 जो है वो इक्वल है 48 के, तो 48 इज इक्वल्स टू 48 विच इज इक्वल्स टू 100%। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 100% है, तो 100% हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब the total number of boys in class 6th is what % more than the total number of girls class in 10th। यानी 6th के बच्चे बॉयज़ की संख्या क्लास 10th की गर्ल्स की संख्या से कितनी अधिक % ज़्यादा है, जरा देखें। तो क्लास 6th में जो बॉयज़ की स्ट्रेंथ है वो 108 है, क्लास 10th में जो गर्ल्स की डिफरेंस वो है वो 96 है, तो 108 माइनस 96 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है स्टूडेंट, तो 12 का परसेंट निकालना है 96 में हमको, ना कि 108 में। ठीक है, तो 12 का परसेंट निकालना है 96 में, जरा हम देखें। तो 12 डिवाइड बाय 96 विच इज इक्वल्स टू 1/8 विच इज इक्वल्स टू 12.5%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखा हमने इसी वीडियो में सारे के सारे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया एक एक करके, और आराम से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो सबसे पहले अगर हम आराम से इस तरह की वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस पर टेबल क्रिएट कर लें तो आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आगे की वीडियो में हम उसी तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है आगे भी सॉल्व करेंगे, और अलग अलग तरह की और वैराइटीज़ के क्वेश्चन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में सॉल्व करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।